हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लेडीज सूट यानी लेडीज कुर्ती की कटिंग करना। तो दोस्तों, इस तरह से ये हमारा सूट का कपड़ा है, इसमें हमारा एम्ब्रॉयडरी का गला निकला हुआ है। तो इस सूट की हम कटिंग किस तरह से करेंगे, किस तरह से हम इसमें गला बनाएंगे, वो भी गला बनाएंगे हम कॉलर वाला। इसमें हम कॉलर गला किस तरह से बनाएंगे और किस तरह से हम इसकी स्टिचिंग करते हैं, तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके मेजरमेंट को समझ लेते हैं। 39 इंच इसकी लेंथ है, 14.5 इंच इसका शोल्डर है, 37 इंच चेस्ट है, 33 इंच इसकी कमर है, 18 इंच स्लीव लेंथ है और इसकी जो स्लीव की बॉटम है 9.5 इंच बॉटम है इसका, और इसका घेर रखेंगे 20.5 इंच। तो इस तरह से इसका मेजरमेंट है। तो इस कपड़े को हम किस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे, चलिए इसको समझते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस कुर्ती की कटिंग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है ये हमारा इस तरह से सूट का कपड़ा आता है। तो यहाँ पर हम उल्टी साइड पहले मार्किंग कर लेते हैं। ये भी उल्टा है और ये भी है। यहाँ से ये हमारा अलग से है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और इसमें हम जो है बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए इस तरह से एक पटरी ले ली है और सेफर ले लिया है। ये ज्यादा राउंड वाला आपको सेफर लेना है, जिससे आपकी जो शेप है वो अच्छी तरीके से आ जाएगी। अब इस कपड़े को आपको बिछाना है। तो जब भी आपका गला कढ़ा हुआ हो, एम्ब्रॉयडरी वाला हो, तो इसका जो सेंटर है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करना होता है। यदि आपका सेंटर आउट हो जाएगा तो आपका सूट बेकार हो जाएगा, एक तरफ भागने लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से दोनों पॉइंटों को आपको मिलाना है अच्छी तरीके से। और यहाँ पर मिलाने के बाद यहाँ से अच्छी तरीके से नाखून से इसको तोड़ लेना है। और इसी हिसाब से आपको नीचे का बॉटम भी इसको फोल्ड करना है। और जैसे आपके कपड़े में रिंकल वगैरह है, सिलवट वगैरह है, तो इसको प्रेस से आपको निकाल देना है। इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। अब सबसे पहले हम एक मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से तो हमारा ये गला बना हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसका जो गला हमें बनाना है वो कितना बनाना है। तो हमें इसका जो गला बनाना है आगे वाला, वो 7 इंच रखना है। 7 इंच रखेंगे तो हाफ इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा, तो ये हमारा 6.5 इंच बनकर तैयार होगा। तो हम यहाँ से इसमें से जो है मार्क करते हैं और हाफ इंच का हमारा इसमें दबाव चला जाएगा। तो ये जो गला है वो हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ है 39 इंच यानी 39 इंच। तो यहाँ से 39 इंच पर मार्क करेंगे, प्लस हाफ इंच का मार्जिन और ले लेते हैं, क्योंकि हमारी जो कंधी अटैच होगी उसमें जाएगा। तो यहाँ से मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर बटन फोल्ड करने के लिए हम मार्जिन ले लेते हैं। तो 1 इंच का मार्जिन हम यहाँ रखते हैं बटन फोल्ड करने के लिए। शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का जो निशान है इसमें इसमें हमारा पूरा पूरा किया जाता है, क्योंकि ये कॉलर वाला गला है। यदि हमारा गोल गला हुआ है या चौकोर गला होता है तो उसमें हम जो है शोल्डर का मार्क कम करते हैं। लेकिन इसमें जो है हमारा हाफ कॉलर बनना है, तो इसमें हम पूरा पूरा मार्क करेंगे। तो 14.5 इंच इसका शोल्डर है, तो 14.5 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 7.25 इंच। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। ये हमारा सूट से मेजरमेंट है। यदि हमने बॉडी से मेजरमेंट लिया होता तो उसमें हम प्लस करते, तो इसमें हम प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि 14 इंच इसका हमारा तैयार है, प्लस हाफ इंच का इसमें मार्जिन हमने पहले ही ऐड कर दिया था। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। यहाँ पर जो हम गला बनाएंगे वो बनाएंगे 3.25 इंच का। आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का निशान हमारा जो, और जैसे नॉर्मली हम शूट बना लेते हैं जिसमें गोल गला बनाते हैं, और जैसे और भी गला बनाते हैं, डीप गला बनाते हैं, तो उसमें अलग तरीका होता है आर्मोल का निशान लगाने का। इसमें हमारा थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो जितना भी आपका चेस्ट है उसका 1/4 करेंगे। तो हमारा चेस्ट है 37 इंच, 37 का 1/4 करेंगे तो हमारा हुआ 9.25 इंच, माइनस इसमें हम 2.5 इंच करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो आएगा 6.25 इंच आएगा। तो इसमें 2 सूत हम प्लस करके यहाँ पर मार्क करते हैं। तो हमने यहाँ से जो मार्क किया 7 इंच पर मार्क किया है। इसकी कंधी को डाउन करेंगे। तो यहाँ से हाफ इंच हम कंधी को डाउन करते हैं। तो यहाँ से हाफ इंच कंधी को डाउन करेंगे। अब इसमें हमें थोड़ा सा फिटिंग का मार्क करना होता है, क्योंकि ये हमारा कॉलर वाला गला है। तो यहाँ पर हमारा हल्का सा फिटिंग का मार्क किया जाता है। तो यहाँ पर हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे फिटिंग के लिए। चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है इसका 37 इंच, 37 का 1/4 करेंगे, हमारा हुआ 9.25 इंच। और प्लस इसमें 2 सूत हम और ले लेते हैं,
क्योंकि हम सिलाई लगाएंगे, सिलाई लगाने के बाद थोड़ा सा हमारा कम हो जाता है, तो इसलिए हम 2 सूत और ले लेते हैं। यहाँ से हम मार्क करेंगे चाक खोलने के लिए, तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 13.5 इंच पर। जैसे आपको इससे लंबाई रखना है तो आप लंबे भी रख सकते हैं, 14 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ पर मार्क करेंगे तो जितना हमने यहाँ पर मार्क किया है उतना ही मार्क हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर जो हमने 9.5 इंच पर मार्क किया है उतना ही मार्क करना है। जैसे थोड़ा सा आपको यहाँ पर और बढ़ाना है तो आप 2 सूत यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों लेडीज की जो हिप है वो हमारी चेस्ट से 1 इंच ज्यादा होती है, तो इसलिए हम थोड़ा सा ले लेते हैं। और जैसे आपको यहाँ फिटिंग में रखना है तो जितना यहाँ पर लिया है उतना ही आपको यहाँ पर रख लेना है। कमर का निशान लगाएंगे तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 6.5 इंच पर। कमर है इसकी 33 इंच। 33 इंच को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे। 8.25 इंच प्लस 2 सूत का मार्जिन इसमें और ऐड कर लेते हैं, तो इस तरह से मार्क कर लेते हैं 8.5 इंच, 8.5 इंच पर। बॉटम का निशान लगाएंगे तो बॉटम है इसका 20.5 इंच, हाफ करेंगे 10.25 इंच। यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे, यहाँ से रखेंगे इस तरह से पटरी को और सीधा मार्क करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब फिटिंग का जो आपको शेप देनी है तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देनी है। तो यहाँ से इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पर शेप दे देंगे। और जैसे आपको यहाँ पर इस तरह से शेप देनी है तो इस तरह से भी दे सकते हैं, जैसे इस तरह से देनी है तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं। किसी भी तरह से आप इसमें फिटिंग का शेप दे सकते हैं, तो इस तरह से शेप देंगे। यहाँ पर हम मार्जिन रख लेते हैं एक्स्ट्रा। सूट में हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होता है 2 इंच का, यहाँ से रख लेते हैं 2 इंच हम यहाँ से रख लेते हैं। और यहाँ पर जो हम रखते हैं वो हम रखेंगे 1 इंच, और यहाँ पर भी हम 1 इंच का रखेंगे। नहीं है तो आर्मोल में जो शेप है किस तरह से दी जाती है, जैसे आपके पास फ्रेंच कर्व है तो फ्रेंच कर्व से आप आराम से दे सकते हैं इसमें शेप। तो फ्रेंच कर्व हमारा इस तरह का होता है, इस तरह से हमारा ये फ्रेंच कर्व आता है। और ये आपके पास नहीं है तो आप किस तरह से शेप देंगे, तो आप क्या करेंगे यहाँ से एक लाइन सीधी करेंगे और यहाँ से 1 इंच पर आपको यहाँ पर मार्क करना है और यहाँ से अच्छी तरीके से राउंड में आपको शेप देना है। तो इस तरह से हम फ्रंट के पार्ट में शेप देते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से इसकी मार्किंग करना आ गया होगा। अब इसके पार्ट को हम कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब इसकी बैक की कटिंग करेंगे, तो इस पार्ट को हम अच्छी तरीके से लपेट कर रख देते हैं। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए ये हमारे पास जो बचा हुआ कपड़ा है इसको हम ले लेंगे और इसको हम फोल्ड करके बिछाएंगे। तो ये हमारी लंबाई वाली साइड है, तो लंबाई वाली साइड की तरफ से ही हमें इसको फोल्ड करना होता है। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से फोल्ड करेंगे। जो भी इसकी सिलवट वगैरह है वो आपको प्रेस की मदद से इसको साफ कर देना है। इस पर प्रेस लगा लेना है, जो सिलवट वगैरह है वो आपकी निकल जाएंगी। और जितना हमने फ्रंट का पार्ट बिछाया हुआ था उतना ही हम इसको भी बिछाएंगे। इसको बिछाने के बाद हमने जो सामने का पार्ट कट किया था उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे, यहाँ से इस तरह से बिछाएंगे। तरह से बिछाने के बाद दोस्तों अब इस पर मार्किंग करेंगे। तो इसकी जो बैक है वो हमारी 1/2 इंच ऊपर से बड़ी कटती है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 1/2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम 1/2 इंच का मार्क करेंगे, क्योंकि इसकी जो कंधी है वो 1/2 इंच हमारी टूट कर आती है, तो इसलिए हम यहाँ से 1/2 इंच ऊपर मार्क कर लेते हैं इस तरह से। अब इसके आर्मोल का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर जो हमारी इसका जो आर्मोल 1/2 इंच बड़ा रहता है फ्रंट के पार्ट से, इससे ज़्यादा हम मार्क नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से हम शेप दे देंगे इसमें इस तरह से। बाकी की जो कटिंग है वो हमारी सेम इसी पर हो जाती है, तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं।
यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से जो हमारा बैक का हला है वो हाफ इंच डाउन होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इस तरह से लेंगे और यहाँ पर हाफ इंच इस तरह से शेप दे देंगे, इसमें गड्ढा देंगे। तो इस तरह से हम इतना चेंजिंग करते हैं और यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं और यहाँ पर भी हम चटका लगा लेते हैं। जो सामने के पार्ट में हमने मार्क उठाए हुए हैं और दूसरे पार्ट पर भी हम उतने ही मार्क को उठा लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर भी हम मार्क लगा लेते हैं। अब इसका हम एक बार आपको आर्मोल नाप कर दिखा देते हैं, इसी हिसाब से हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इसके आर्मोल को नाप लेंगे। तो ये हमारा जो आर्मोल आएगा तो ये हमारा 8 इंच बनकर तैयार आएगा। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको रख देते हैं एक साइड में। बाजू की कटिंग करने के लिए ये हमारे पास जो है बचा हुआ कपड़ा है, इसमें हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको डबल करेंगे। जो भी सिलवट वगैरह है इसको हमें निकाल देना है इस तरह से। एक बार फिर से समझा देते हैं, ये जो सीधा हिस्सा है वो हमारा अंदर की तरफ है, दोनों बाजुओं को हम एक साथ में निकाल रहे हैं। तो इस तरह से हम बिछाएंगे। बिछाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम एक मार्क नीचे की तरफ से करते हैं बॉटम का। तो यहाँ से हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम 1 इंच का मार्क करेंगे, यहाँ से ये बॉटम को फोल्ड करने के लिए होता है। तो यहाँ से हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इसकी जो स्लीव की लेंथ है वो है 18 इंच 18 इंच, तो 18 इंच पर मार्क करेंगे। प्लस इसमें हम हाफ इंच का मार्जिन और ले लेते हैं इस तरह से, बाजू जोड़ते समय हमारा मार्जिन जाएगा तो इसके लिए तो हम यहाँ से इस तरह से मार्क करते हैं। अब इसकी जो हमने फ्रंट का पार्ट कट किया हुआ था आर्मोल, तो वो किया था 7 इंच। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 7.5 इंच पर और क्रॉस में मार्क करेंगे 8 इंच पर। यहाँ से इस तरह से क्रॉस में 8 इंच पर मार्क करेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो सेंटर है वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए इस तरह से, और यहाँ पर हम इसको इस तरह सीधा कर लेते हैं। अब इसकी जो मोरी है यानी बॉटम है वो हम रखेंगे 9.5 इंच। तो यहाँ से 9.5 इंच का हाफ करेंगे, 4.25 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हम शेप देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम रखेंगे और शेप दे देंगे, और इतना ही हम इस तरह से इतना मार्जिन रख लेते हैं। अब हमें यहाँ पर राउंड देना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से हाथ साध कर जो हमने 1.25 इंच फ्रंट के पार्ट बैक की पार्ट में उठाया हुआ था उतना ही हम यहाँ पर मार्क करेंगे और इसको हम कट कर लेते हैं। यहाँ पर चटका लगाएंगे। अब इस वाले पार्ट को हम इस तरह से खोल कर रखेंगे और सामने के पार्ट में हमें गड्ढा देना होता है, शेप देनी होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से लेंगे और शेप दे देंगे और यहाँ पर चटका लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारी जो स्लीव की है वो कटिंग हो जाती है। यहाँ पर इसका बॉटम लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे शूट की कटिंग हो जाती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम आपको इसकी स्टिचिंग नेक्स्ट पार्ट में करना बताएंगे, किस तरह से इसकी स्टिचिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों जैसे आपको स्टिचिंग का काम सीखना है, फुल काम सीखना है, तो दोस्तों आप किस तरह से सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं।